Welcome back dear student. In this video we are going to discuss about another example of and queen problem. प्रीवियस वीडियो में हमने एंड क्वीन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया था और एक एग्जाम्पल भी समझा था फोर क्वींस प्रॉब्लम का, जिसमें आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो देखना कंपलसरी होगा, क्योंकि एंड क्वीन प्रॉब्लम जो है वो बैक ट्रैकिंग का एप्लीकेशन है। ओके और अगर आपको बैक ट्रैकिंग आती है उसी के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जो है वो अंडरस्टैंड हो पाएंगे। ओके और हमने 8 क्वीन प्रॉब्लम्स में कुछ पॉसिबल प्लेसेस जो हैं वो आपके सामने रिप्रेजेंट करके रखे हैं, लेकिन ये पॉसिबल प्लेसेस कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, सारे टर्म्स जो हैं वो हमने 4 क्वींस प्रॉब्लम के वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस किया है। ओके तो अब मैं अपने टॉपिक पर वापस आती हूँ। तो दैट इज 8 क्वींस प्रॉब्लम। 8 क्वींस प्रॉब्लम जिसमें आप सभी जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एन बाय एन का एक चेस बोर्ड रेडी करते हैं। तो एन बाय एन का आपका एक चेस बोर्ड बन जाएगा, जिसमें कितने पॉसिबल ब्लॉक्स बनने वाले हैं आपके पास 64 ब्लॉक्स। ओके तो ये जो 64 ब्लॉक्स होंगे, इन 64 ब्लॉक्स में हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी जो क्वींस हैं वो यूनिकली इंडिविजुअल आए। और जिसमें से अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था आपको कि जो क्वीन 1 है वो फर्स्ट रो में आना चाहिए, क्वीन 2 जो है वो सेकंड में आना चाहिए, क्वीन 3 थर्ड में, और इसी तरह से सारे क्वींस जो हैं उनके पॉसिबल प्लेसेस पर आ जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रो नंबर्स। डन। ओके एक बार मैं आपको फिर भी रिवीजन के लिए हमारे प्रीवियस एंड 4 क्वींस प्रॉब्लम से कंडीशन को रिवाइज करवाना चाहूंगी। तो देखें, इसमें हमने बताया था कि एंड क्वीन प्रॉब्लम जब भी आपको सॉल्व करना होता है तो आपको कुछ कांस्टेंट और कुछ कंडीशंस गिवन होती है, जिसमें से एक कंडीशन है नो सेम रो, नो सेम कॉलम, नो सेम डायगोनल। ओके तो यहाँ पे ये 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो उन सभी को यहाँ पर क्रिएट करना होता है, और हर एक क्वींस को यूनिक प्लेसेस पर लाकर असेंबल करना पड़ता है। और जैसे ही हमारी क्वींस यूनिक प्लेसेस पर आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग कंडीशंस, तो वो हमारा एक फीजिबल सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो अब ये फीजिबल सॉल्यूशन आता कहाँ से, ये भी आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने शेयर किया था। तो यहाँ देखिए, हमारे पास 8x8 का क्वीन प्रॉब्लम है, जिसमें से आपके पास टोटल 64 ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। अब ये 64 ब्लॉक्स में कितने टोटल कॉम्बिनेशंस हैं जहां पर हम क्वींस को अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कितना बड़ा डिजिट हमारे पास आ रहा है, लेकिन जब हम इस पे बैक ट्रैकिंग अप्लाई करेंगे तो बैक ट्रैकिंग अप्लाई करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ 92 करेक्ट सॉल्यूशंस जो है वो मिलने वाले हैं। क्लियर? ओके जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर एक एनिमेटेड वीडियो देख रहे होंगे, उसमें हमने आपको दिखाया है कि कंप्यूटर और आपका जो कंपाइलर होता है वो बैकएंड पे वर्क किस तरीके से करता है। जैसे सपोज आप देख रहे होंगे कि वहां पे हमारे पास अगेन 8 क्वीन प्रॉब्लम का एक चेस बोर्ड क्रिएटेड है 8x8 का, और उसमें सबसे बॉटम में आप देखिए लिखा हुआ है टोटल कॉम्बिनेशंस। तो टोटल कॉम्बिनेशंस वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन कितने पॉसिबल है। देन इसके बाद हमारे पास लिखे हैं फाइनल सॉल्यूशंस के जो काउंट है, वो पहले वो पॉसिबल प्लेस पर जा रहा है, देन चेक कर रहा है क्या वो हमारी कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, देन इसके बाद वहां से रिटर्न बैक आ रहा है, और अगर कंडीशन फॉलो हो गई तो उसे वो फाइनल सॉल्यूशन में काउंट कर रहा है। तो नीचे आपको टोटल कॉम्बिनेशंस के नीचे दिखाई दे रहा होगा फाइनल सॉल्यूशंस जो हमारे बैक ट्रैकिंग से मिलने वाले हैं। क्लियर? इसी के साथ मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको इस पर्टिकुलर चेस बोर्ड में रिप्रेजेंट करा है। तो देखिए इसे आप समझ सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक की तरह भी। क्यों? क्योंकि 8 क्वीन प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा लेंदी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। तो अब एग्जाम में आ गया, आपको उसे परफॉर्म करना है, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे उसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर आपको ली है। तो यहाँ देखें, हम ये इनको सॉल्यूशन वेक्टर कहते हैं। सॉल्यूशन वेक्टर का मतलब ये है कि ये हमारे करेक्ट सॉल्यूशंस जो हैं, करेक्ट सॉल्यूशंस में से कुछ वेक्टर्स पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ पे। ओके क्वींस की
कॉम्बिनेशनल वैल्यूज। तो अब हमें 8 क्वीन प्रॉब्लम को जब चेस बोर्ड पर रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है सबसे पहला क्या है आपके पास Q1 और सबसे लास्ट क्या है आपका क्वीन 8। तो जो क्वीन 1 है ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वीन 1 आपके फर्स्ट रो में 4th इंडेक्स पर आ जाएगा और क्वीन 8 जो है वो आपके 5th इंडेक्स पर आ जाएगा। 4th पर Q1 स्टार्टिंग और लास्ट में आपका 5th में आपका Q8। डन। अब इसके बाद आपको हम बात कर रहे हैं चेस बोर्ड की। तो चेस बोर्ड पर जो घोड़ा होता है वो किस तरीके से चलता है, 1 बार 2.5 याद आया होगा शायद कुछ आपको, राइट। तो बस हमें इसी रूल को फॉलो करना है इसके लिए। तो आप क्या करेंगे, Q1 तो यहां से आप चलेंगे 1 1 बा मतलब 2 और फिर ये 2.5, तो यहां से लेकर आप पहुंच गए सेकंड रो पे। सेकंड रो का मतलब क्या होता है, Q2, तो आपने यहाँ पे Q2 लिख दिया। ओके, अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करो, 1 बा 2.5 मतलब यहाँ पे 1 2 एंड 2.5, तो यहाँ पे Q3 क्योंकि ये थर्ड रो है। सिमिलरली Q3 1 बा 2.5, तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पे क्या है 5th रो, तो 5th रो में क्या आना चाहिए Q5। ओके, यहाँ पे आके आप स्टॉप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको Q8 ऑलरेडी पहले से आपने मेंशन करके रखा है। अब हम Q8 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो Q8 से 1 बा 2.5, 7th रो Q7 1 बा 2.5, 6th रो Q6 1 बा 2.5, Q4। तो आप देखिए कि कोई भी क्वीन जो है वो किसी भी तरीके के रूल को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि जितने भी हमने 3 रूल्स बताए थे, नो सेम कॉलम, नो सेम रोज, नो सेम डायगोनल्स, तो वो इन सारे तीनों रूल्स को यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इनसे हमें कॉम्बिनेशन क्या मिल गया, इससे हमें कॉम्बिनेशन मिला है कि सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्वींस है आपकी। 8 क्वींस में हमने आपको क्या कहा था, क्वीन 1 जो है वो 4th प्लेस पर है और क्वीन 8 जो है वो 5th प्लेस पर है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसे असेंबल करते हुए चले गए। तो Q2 6th प्लेस पर, Q3 8th प्लेस पर, Q4 सेकंड, देन इसके बाद Q5 7th रो में, देन इसके बाद Q6 फर्स्ट में, देन Q3 Q7 थर्ड में, Q8 तो आपको पता है 8th पोजीशन पर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन वेक्टर 1। ओके, इसके अलावा आप इसका एक मिरर इमेज भी बना सकते हैं। तो मिरर इमेज जो होता है वो भी इसका एक करेक्ट सॉल्यूशन होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 और सॉल्यूशन बताए हैं, बट ये तीनों सॉल्यूशन किसमें से हैं, आउट ऑफ 92 सॉल्यूशंस। डन। ओके, थैंक यू सो मच।